हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। जहाँ हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी, सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी पढ़ लिए। आज हमें पढ़ना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पहले हम लोग जानते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी, फीलिंग्स जाहिर किया जाता है। खुशी हो या दुख हो या फिर कांस्टेंट हो, ऐसे फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए हम लोग क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि हुर्रे, वी वॉन द मैच। फिर अलास, मतलब बहुत दुख की बात है कि वो मर गया, ठीक है, ओ वो मर गया, ठीक है। ऐसा फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले रूल्स क्या होगा हमारा। जब पहला रूल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, exclaimed with joy, hooray, exclaimed with joy, hooray, ओ। देखो, जब हमारा सेंटेंस में आ हुर्रे हो, जैसे कि आ हुर्रे ओ हो, ऐसा जो जिसमें खुशी जाहिर किया जा रहा, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ हुर्रे आ ओ के जगह हम लोग लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। उस सेंटेंस में इसको चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब सेकेंड है हमारा exclaimed with sorrow, alas। देखिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें दुख की घटना बताई जा रही हो, दुख हो रहा हो, किसी इंसान को दुख हो रहा है। जैसे कि एक लेडीज है जिनका डायमंड रिंग खो गया, ठीक है, वो बोलेगी अलास मेरा आई लॉस्ट माई डायमंड रिंग, ठीक है। वहां पे क्या बोल रहा है, वो दुख की घटना जता रही है। तो जब अलास ऐसा करके सेंटेंस में रहे तो हम लोग किससे चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो से। सॉरो मतलब ही होता है दुख की घटना को चेंज करना, दुख की घटना, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हम लोग लगा देंगे ऐसे ऐसे वर्ड्स के जगह पे। फिर हमारा थर्ड है जो कि है exclamation with applause। कब लगेगा, जब वेल डन जैसा कुछ सेंटेंस में रहे। वेल डन हम लोग कब यूज करते हैं, जब किसी की हम लोग तारीफ कर रहे हो, कोई वो अच्छा मार्क्स लाया हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल डन का यूज करते हैं। तो जहाँ पे वेल डन का यूज किया हो रहेगा जिस सेंटेंस में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन विथ अपलॉज डाल देंगे उस सेंटेंस में वेल डन को हटा के अपलॉज डाल देंगे, एक्सक्लेमेशन विथ अपलॉज। तो चलो हम लोग बनाते कुछ सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स, जिससे कि आप लोग क्लियर हो जाओगे। चलो हम लोग बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला मैं ले रही हूँ, दे सेड हुर्रे, वी वॉन द गेम। क्या बोल रहे हैं सेंटेंस में, वह कह रहे हैं कि हुर्रे वी हम गेम जीत गए। क्या बोल रहे हैं, वह कह रहे हैं कि हम गेम जीत गए। तो उनकी बात हम किसी और को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा,
जब हुर्रे है तो पहले हम लोग हुर्रे को चेंज कर देंगे, किसमें चेंज, हुर्रे जब खुशी रहता तो हम लोग किसमें चेंज करते थे, एक्स, they exclaimed they exclaimed they exclaimed with joy, किसमें हम लोग चेंज करते थे, exclaimed with joy। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड कॉमा का that हो जाएगा, that। जब हम उनके बारे में बोल रहे किसी और को तो क्या बोल रहे, वे कह रहे कि वे मैच जीत गए, तो हम वह बोल रहे मतलब वे, दे won the game, they won the game, वे कह रहे हैं कि वे गेम जीत गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ और एक एग्जाम्पल, निशा said alas, Nisha said alas, I have lost my gold, I have lost my, so मैं diamond ring। क्या बोल रही निशा, निशा क्या कह रही कि अलास आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग, मैंने अपनी डायमंड रिंग क्या की, खो दी। तो अब हम क्या उसको दूसरे को बोल रहे ये बात, जब यहाँ पे दुख की घटना को जाहिर करना होता है तो हम लोग किस चीज से चेंज करते हैं, हम लोग करते हैं निशा exclaimed, निशा exclaimed with sorrow। हम लोग किस चीज से चेंज करते हैं, अलास को हमने किस चीज से चेंज किया, exclaimed with sorrow। उसके बाद क्या, that she had lost किसका डायमंड रिंग, उसका डायमंड रिंग, वो हमारा डायमंड रिंग नहीं है, किसका है, उसका, निशा का। हम किसी और को बोल रहे कि उसने उसका डायमंड रिंग खो दिया, तो निशा exclaimed with sorrow that she had lost her diamond ring। क्या बोल रहा है, निशा ने कहा कि उसने अपना डायमंड रिंग खो दिया। जब हमारा दुख की घटना होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, exclaimed with sorrow का यूज करते हैं। तो निशा ने क्या कहा कि उसने उसका डायमंड रिंग खो दिया, वही बात हम दूसरे को बता रहे हैं। जब डायरेक्ट में उसने डायरेक्ट मुझे कहा, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी और को बता रहे कि निशा ने अपना डायमंड रिंग खो दिया। ठीक है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें क्लियर हो गया। चलो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेंटेंसेस वाली क्लास में देखा था, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या किसी पर्पस के लिए बोला जा रहा हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब हम लोग जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में वाले नरेशंस जो हमारे डायरेक्ट सेंटेंसेस है उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, The old woman said to the boy, the old woman said to the boy, please help me। यहाँ पे क्या कर रही है, ओल्ड वुमन क्या कर रही है, लड़के से रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है।
तो हम लोग को अब ये जो डायरेक्ट सेंटेंस में उसको क्या इनडायरेक्ट में करना है, मतलब वो डायरेक्ट ओल्ड वुमेन जो मुझसे कह रही थी, ठीक है, तो अब हम उनकी बात को किसी और तक पहुंचाने वाले, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बूढ़ी औरत है वो कह रही थी कि उनकी कोई हेल्प कर, कि उनकी रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनकी हेल्प कर दे, ठीक है। तो अब हम लोग को बनाना है हमारा सेंटेंस। तो क्या हम लोग का बनेगा, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड द ओल्ड वुमेन दैट की जगह अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड लगा दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द ओल्ड वुमेन रिक्वेस्टेड द बॉय, किसको रिक्वेस्ट करिए, लड़के को, द बॉय टू, क्या बोल रही है कि टू हेल्प हर। क्या हर हम लोग क्यों लगा रहे, क्योंकि उनकी बात को हम लोग किसी और तक पहुंचा रहे कि वह कह रही कि उनकी कोई उनकी हेल्प कर दे, ठीक है। तो हम उनकी बात को किसी और तक बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग सी के जगह हर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लड़की होती है, फीमेल होती है, तो वहाँ पे हर लगाते हैं, और जब मेल होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हिम। अब हम लेते हैं दूसरा सेंटेंस। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, लीव लव एंड ओबे, मैंने उससे कहा लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। मैंने उसे क्या कहा कि लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। तो हम यहाँ किसी को क्या बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, एडवाइस दे रहे कि तुम्हें हमें हमारे पेरेंट्स को लव एंड ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एडवाइस। तो हम इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में, आई एडवाइज, सेड की जगह हमें क्या चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो आई एडवाइज्ड हिम, किसको कर रहे एडवाइस, हिम, उसको, टू लव, आई एडवाइज्ड हिम टू लव एंड ओबे, his parents। अब हमने his क्यों लगा, क्योंकि योर है यहाँ पे, तुम्हें। जब हम उसकी बात किसी और को बोल रहे हैं, अपनी बात फिर किसी और को बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें अपने पेरेंट्स को लव एंड ओबे करना चाहिए, ठीक है, सम्मान देना चाहिए और प्यार करना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें अपने फैमिली को लव एंड ओबे करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट किया। हम कुछ और एग्जाम्पल्स बनाते हैं जिससे कि आप एकदम क्लियर आउट हो जाओगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। The officer said to the clerk, do it fast। The officer said to the clerk, do it fast। क्या बोल रहा है, ऑफिसर बोल रहा है क्लर्क को कि जल्दी काम करो, ठीक है, जल्दी करो। तो ये वो ऑफिसर जो है क्लर्क को क्या ऑर्डर दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर। ये हमें खुद से पहचानना है कि कौन सा एडवाइस है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा रिक्वेस्ट है।
ये हमें खुद से पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, द ऑफिसर said to the सेड नहीं, द ऑफिसर क्या ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर्ड टू द क्लर्क टू डू। जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग को क्या दैट के जगह, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वहां दैट लगाते थे, उसके जगह हमें टू लगाना है। टू क्लर्क टू डू इट फास्ट, टू डू इट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द ऑफिसर ऑर्डर टू द क्लर्क टू डू इट फास्ट। ऑफिसर क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है क्लर्क को कि फास्ट करो। ठीक है, अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल जो कि लास्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बाद आप लोगों का। तो he said let's go out for a walk। उसने क्या प्रपोज किया किसी को, कि उसने क्या किया, प्रपोज किया कि चलो बाहर वॉक के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रपोज किया कि चलो बाहर वॉक के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही सेड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड। He proposed to go out। उसने क्या किया, he proposed to go out for a walk। उसने क्या किया, प्रपोज किया कि चलो बाहर वॉक के लिए। तो जब हम लोगों ने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने क्या लिखा, ही के जगह ही लिखा, सेट की जगह हमारा जो भी है, ये एडवाइस है या ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, मे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट हो सकता था। जब रिक्वेस्ट होता तो वहाँ पे क्या होता, प्लीज लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। तो प्लीज रहता तो हम लोग क्या करते, रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, बस वो बोल रहा है। तो ही प्रपोज टू गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट्स गो नहीं बोलेंगे क्योंकि लेट्स गो हम लोग उसको बोल रहे थे, पर हम उसकी बात किसी और को बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, टू गो आउट फॉर अ वॉक। तो हमने हमारा यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस और हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे स्पीच की जगह मैंने स्पीड लिख दिया बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट कर लिया और हमारा एग्जाम्पल्स जो कि इम्परेटिव सेंटेंस का था वो सारा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ हमारा रिपोर्टेड स्पीच, हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हुआ। ठीक है, थैंक यू।